एक पंडित जी गांव में कथा करने के लिए गए और जब वह व्यासपीठ पर बैठते तो एक बुढ़िया मैया अश्रु प्रवाह करती रहती और कथा सुनते सुनते वह अश्रु प्रवाह करती। जब कथा के अंतिम दिन जाकर पंडित जी ने उनसे पूछा कि मैया आपने बहुत ही भाव से कथा श्रवण की है और आप लगता है बहुत ही बड़ी भक्ता हैं, भगवान से बहुत प्यार करती हैं। तब उस बुढ़िया मैया ने कहा कि अरे मैं कोई भक्त नहीं, मैं तो कथा सुनने के लिए चली जाती कि मेरा टाइम कैसे निकलेगा, चलो कथा में जाकर के बैठ जाएं। लेकिन वहाँ जाकर के जब देखती हूँ तो आप जैसे ही पोथी खोलते हैं तो उसके ऊपर जो कपड़ा लिपटा रहता है वह जिस छींट का है वही छींट के कपड़े मेरी बेटी की बेटी पहनती थी और आज वो उस दुनिया में नहीं है। इसलिए मुझे उसकी याद आ जाती है और मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब तो पंडित जी ने माथा ठोका। वे विचार करने लगे कि मैं तो समझता था कि ये तो बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन ये तो कुछ और ही सोच करके अश्रु प्रवाह करती है। संसार में ऐसे जाने कितने ही व्यक्ति हैं जो कथा पांडालों में बैठते हैं और अश्रु प्रवाह करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी भगवान के लिए ही अश्रु प्रवाह करते हों। कोई एकाध भक्त ऐसा होता है जो भगवान के लिए अश्रु प्रवाह करता है, अन्यथा हम संसार की कोई ना कोई बात को याद करके ही अश्रु प्रवाह करते हैं। किसी को बेटे का दुख है तो किसी को बेटी का दुख है, किसी को किसी वस्तु का दुख है तो जब कथा में कोई ऐसी बात आती है तो उसे सुन करके हम अश्रु प्रवाह करते हैं, ना कि भगवान के लिए। तो भगवान के लिए यदि अश्रु प्रवाह करोगे तो भगवान अवश्य हमारी सुनता है। इसलिए कबीरदास जी एक बात कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो भक्ति करना कायरों का काम नहीं। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि सूरवीरों जैसा काम है। जो भक्ति में एक बार प्रवेश कर जाता है फिर वह पीछे नहीं हटता, ना वो भगवान को दोष देता है। हम तो हर पल भगवान को दोष देते हैं। जब भी कोई कष्ट आता है तो हम भगवान को दोष देते हैं। भगवान कोई कुछ नहीं करते हैं, हमारे कर्मों के द्वारा ही ये सब होता है। जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं। इसलिए भक्ति कीजिए तो भक्ति से ही हमें शक्ति मिलती है हर दुख को सहने की। इसलिए संत जन एक ही बात कहते हैं कि भक्ति करो तो शक्ति मिलेगी और शक्ति से ही हमें मुक्ति मिलेगी। तो भगवान की भक्ति कीजिए। जय श्री कृष्ण।